हेलो दोस्तों, अगर आप भी टूरिस्ट वीज़ा लेकर यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ट्रैवल करना चाहते हैं और कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, प्रोफाइल को लेकर रिजेक्शन का डर बना हुआ है या क्लैरिटी नहीं है कि पहले किस कंट्री का अप्लाई करूं, कहां से वीज़ा आसानी से निकलेगा, तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूं और वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। दोस्तों, अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, शेंगन या न्यूजीलैंड का वीज़ा अप्लाई करते हैं और बाय चांस बैड लक आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, तो एम्बेसी की तरफ से वीज़ा ऑफिसर हमें एक रिफ्यूज़ल लेटर देते हैं। लेकिन इन कंट्रीज़ के रिफ्यूज़ल लेटर देख के आपको कुछ भी समझ नहीं आने वाला कि मेरा वीज़ा रिजेक्ट किस वजह से हुआ है। ये पर्टिकुलर कोई रीज़न नहीं देते और बहुत ही ये देखा गया कि स्ट्रॉन्ग फाइल्स को भी कई बार एक कॉमन सा रीज़न दे के रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया या कनाडा की बात करें तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाइल्स को रिजेक्ट किया गया है, सिर्फ एक कॉमन रीजन देके कि आपका इंटेंशन सही नहीं है, आप एक जेन्युइन टूरिस्ट नहीं है या आपके होम टाइज अच्छे नहीं है, आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी नहीं है। तो एक कॉमन रीजन रहता है, ये हमें पता ही नहीं लगता कि वीजा रिजेक्ट किस वजह से हुआ या मैं इस कमी को कैसे ठीक करूं या कैसे रीअप्लाई करूं। जब हमें कुछ पता ही नहीं लगता और रिफ्यूजल आ जाता है तो हम एक डेड एंड पे चले जाते हैं, हमें आगे समझ नहीं आता कि मैं अब क्या ही करूं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है और आप इन 6 कंट्रियों में से किसी बड़ी कंट्री का वीज़ा लेना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली यूके के साथ जाइए। यूके का सक्सेस रेट भी अच्छा रहता है और यूके अप्लाई करने के पीछे 2 बड़े रीज़न है जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। यूके अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है तो पर्टिकुलर आपको रीज़न देगा पॉइंट 1 2 3 4, इस तरह से आपके रिफ्यूजल लेटर्स में पॉइंट आएंगे जो वीजा अफसर आपको क्लियर कट बताएंगे कि हमें आपकी बैंक स्टेटमेंट में एक ट्रांजेक्शन फेक लग रही है, इस वजह से हम आपका वीजा रिजेक्ट कर रहे हैं, या आपके होम टाइज में हमें ये प्रॉब्लम लग रही है, या पर्टिकुलर जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में जो कमी होगी वो रीजन आपको रिटर्न में दिया जाएगा रिफ्यूजल लेटर में। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको रीअप्लाई करना होगा तो आप उस कमी को पूरा करके और अपना वीजा ग्रांट करवा सकते हैं। तो पहला रीजन मेरा यही रहेगा यूके वीजा को रिकमेंड करने का कि आपको रिफ्यूजल लेटर में क्लियर कट आपका रीजन मिलेगा। ये दूसरा मेरा रीजन रहेगा कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट भी हो जाता है तो इसमें हमें एक ऑप्शन मिल जाता है अपील करने का। आपको दोबारा एम्बेसी फी भर के दोबारा से वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपका जो डिसीजन आया, आपका वीजा रिजेक्ट हुआ है, उसके अगेंस्ट में आप अपील कर सकते हैं एम्बेसी को कि मेरी फाइल ठीक थी, आपकी तरफ से कुछ मिस्टेक हुई है, आप दोबारा मेरी फाइल को रीचेक कीजिए, दोबारा कंसीडर कीजिए। और बहुत से केसेस में देखा गया है कि जब अपील की जाती है, क्लाइंट अपना व्यूज देते हैं कि आपने जो रिजेक्शन दिया है वो गलत है, मेल में हम अपने पॉइंट्स लिखकर भेजते हैं, उनको क्लैरिटी देते हैं, तो बहुत बार देखा गया कि वो अपने डिसीजन को ओवरटर्न करके आपका वीजा अप्रूव कर देते हैं। तो डेफिनेटली हमें यूके के साथ जाना चाहिए इन 2 कारणों की वजह से। पहला तो मैंने आपको बताया कि हमें एक जब रिजेक्शन मिल भी रही है तो हमें एक पर्टिकुलर रीजन मिल रहा है, हमें समझ आ रहा है कि मेरी प्रोफाइल में कहाँ कमी थी, मेरा वीजा क्यों रिजेक्ट हुआ है। और दूसरा, वीजा रिजेक्शन के बाद भी हमें अपील करने का एक चांस मिल रहा है। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप यूके का वीजा ही ट्राई कीजिए अगर आपका पासपोर्ट फ्रेश है तो। और जानकारी के लिए आप बाकी वीडियोस को फॉलो कीजिए मेरे चैनल पर। थैंक्स।